दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, हार भी होगी, जीत भी होगी, लाभ भी होगा, हानि भी होगी, मिलन भी होगा, वियोग भी होगा। अपने पराये हो जाएंगे, पराये अपने बन जाएंगे, मित्र शत्रु बन जाएंगे, शत्रु मित्र हो जाएंगे, विवाह भी हो जाएगा, पत्नी भाग भी जाएगी, ऐसी भी घटनाएं होंगी। बहुत विचित्र संसार है। लेकिन जो दुख में भी दुखी न हो और सुख में फूलता न हो, श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थित प्रज्ञ। दुखेश अनुद्विग्न मनः सुखेश विगत अस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीमनु उच्यते। जिसको दुख घायल न कर पाए। तो श्री राम जब वनवास को चलते हैं, आज भी राम वनवास का अध्याय जब रामायण में कोई पढ़ता है तो बहुत से लोग इतना प्रभावित हो जाते हैं कि उसको सुन करके रोने लग जाते हैं। उनको लगता है ताजा। लेकिन राम वनवास जाने में भी दुखी नहीं। राम कहते हैं कि दुनिया समझती है राम बन गए, लेकिन सच्चाई ये है कि राम वन में जाकर संत ऋषि मुनियों के चरणों का आशीर्वाद पाकर राम वन में जाकर के भगवान बन गए। वो भगवान बन गए। तो दुख में दुखी न होना, दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर संसार के स्वरूप को देखते रहना, साहस को कम मत होने देना, पराक्रमी बनो, धैर्य रखो, प्रसन्न रहने की कोशिश करो। अकारण प्रसन्नता आपके चेहरे पर रहनी चाहिए। खुश रहना सीखो। दुख देने वाली बातों को भूलो। नेगेटिव पॉइंटों को विस्मृत करो। दूसरों की अच्छाइयों पर ध्यान दो। दूसरों की कमियों को हर समय मत नजर में रखो, अन्यथा क्रोधी हो जाओगे, बहुत गुस्सा आएगी फिर। अधिक गुस्सा करने से शुगर की बीमारी हो जाती है। तादाद से ज़्यादा सोचने से बीपी डिस्टर्ब होता है। अधिक नमक खाने से भी बीपी हाई हो जाता है। ज़्यादा मीठा खाने से भी शक्कर होती है, शुगर हो जाती है। और दुखी रहने से डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है, घुटनों का दर्द होने लगता है। हंसने से आपके शरीर में एंडोर्फिन नाम का केमिकल बनता है, जिस केमिकल के माध्यम से शरीर में रोगों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा होती है, और वो केवल हंसने से शरीर में बनता है। 20 वर्ष तक तो हंसी इतनी रहती है कि लोगों को मना करना पड़ता है कि जहाँ बैठते वहाँ खी खी करते हो, चुप रहो, शांत रहो। और 20 के ऊपर जब उम्र जाती है तो हंसी खुशी कम होने लग जाती है। 30 वर्ष की उम्र में 50% हंसी रह जाती है। 40 वर्ष की उम्र में 80% हंसी घट जाती है। चिंता, टेंशन, तनाव, घर की चिंता, खेत की चिंता, गाड़ी की चिंता, साड़ी की चिंता, लाड़ी की चिंता, बाड़ी की चिंता, बहुत चिंता है।
और जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं उनकी 4 चीज़ों का नुकसान हो जाता है। ज़्यादा चिंता करोगे चिता की तैयारी जल्दी हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा चिंता भी मत कीजिए। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हाथ में हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हाथ से बाहर है, उनकी चिंता भी मत कीजिए। जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, अकाल पड़ना, इसमें चिंता करने से कोई फायदा नहीं। जो है उसको मंजूर करो। चिंता करने से, टेंशन करने से 4 चीज़ों का नुकसान होता है। संतापाद भ्रश्यते रूपम, संतापाद भ्रश्यते बलम, संतापाद भ्रश्यते ज्ञानम, संतापाद व्याधिम इच्छति। संताप करने से, टेंशन करने से सुंदर रूप नष्ट हो जाता है और संताप करने से मनुष्य का शरीर बलहीन हो जाता है, कमजोर हो जाता है। संताप करने से ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। चिंता और टेंशन करने से शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। विचार करना। टेंशन और चिंता आपके शरीर को बहुत बीमारी भी देती है। इसलिए उम्र बढ़ने पर लोग ज्यादा बीमार होने लग जाते हैं। सज्जनों, मैं निवेदन करूंगा, स्वस्थ रहने के लिए 2 बातें आपको करना पड़ेगा। नंबर 1, थोड़ा सा योगा कीजिए रोज। सभी महिलाएं, सभी पुरुष आधा घंटे, और शरीर से कठोर परिश्रम भी कीजिए। साथ साथ में सत्संग भी सुनिए। आपको ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञान के बिना आपकी चिंता दूर नहीं होगी। टेंशन मुक्त हो जाओ। कितना ही संभालो संसार की व्यवस्थाओं को, सब नाशवान है। हंसते हंसते इसको संभालिए। इसके लिए चिंता में अपने आप को मत जलाइए। इसलिए 40 वर्ष के बाद लोगों के शरीर की सुंदरता नष्ट हो जाती है। कितने लोग 25 साल की उम्र में भी बूढ़े जैसे दिखाई देते हैं। क्या हो गया उनको? कभी तुम बेटों की टेंशन करते हो, कभी सर्विस की चिंता करते हो। योग्य कर्म कीजिए, गुरु जी के आशीर्वाद से सब अच्छा ही होगा। सुना जाता है एक सेठ बैठा था और उसकी पत्नी भी साथ में बैठी थी। तो पत्नी के गले में बहुत महंगा सोने का हार था। भीड़ ज्यादा थी तो भीड़ भाड़ में सोने का हार खो गया। तो उस स्त्री ने अपने पति से बताया
कि जो गले में सोने का हार था वो खो गया। तो पति ने कहा अच्छा हुआ, ठीक है, बैठो शांति से। थोड़ी देर बाद, 1 घंटे के बाद वो हार मिल गया, कोई ईमानदार आदमी के हाथ लग गया तो वो मिल गया। तो फिर सेठानी ने कहा कि जो सोने का हार खो गया था वो मिल गया है। तो सेठ ने कहा बहुत अच्छा हुआ, बैठो शांति से। तो सेठानी ने कहा कि खो गया तो भी कहते हो बहुत अच्छा हुआ, मिल गया तो भी कहते हो बहुत अच्छा हुआ। तो सेठ ने कहा खो गया इसलिए मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ कि अब भय खत्म हो गया, अन्यथा उस हार के लिए कोई तुम्हारा गला काट देता। अब वो डर खत्म हुआ, अच्छा हुआ। और मिल गया तो इसलिए मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ कि अब दोबारा हमें खरीदना नहीं पड़ेगा, वो भी अच्छा हुआ। दोनों में अच्छा है। कोई भी घटना है उसमें तुम सुख भी देख सकते हो, दुख भी देख सकते हो। देखने की नजर चाहिए। हानि में भी लाभ दिखाई दे सकता है आपको, और लाभ में भी हानि दिखाई दे सकती है। आनंद लीजिए। अभी सत्संग में लोग आ रहे थे, पानी बरसने लगा। कोई एक आदमी अपने सिर के ऊपर कपड़ा डालकर वर्षा की बूंदों से बचता हुआ आ रहा था। कोई दूसरा आदमी छाता लगा कर आ रहा था। कोई तीसरा आदमी भागकर किनारे खड़ा हो गया और कह रहा था कि इंद्र देवता को इतना भी ज्ञान नहीं कब बरसना चाहिए। लेकिन एक छोटा सा बच्चा, वो न छाता लगाए था, न कपड़ा ओढ़े था, न किनारे खड़ा था, वो खुले आकाश के नीचे भीगता हुआ, हंसता मुस्कुराता, हाथ पांव इधर उधर फेंकता हुआ आ रहा था। वो बालक जो भी प्रकृति से मिल रहा है उसमें भी आनंद मना रहा है। याद रखना, जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनमें तुम परिवर्तन नहीं कर सकते हो, बदलाव नहीं कर सकते हो। यदि उनको हंसते हंसते मंजूर कर लोगे तो आप खुशियों से भर जाओगे, और यदि नहीं मंजूर करोगे तो मजबूर होकर के दुख से भर जाओगे। इसलिए मंजूर कर लीजिए, वहां कोई उपाय नहीं है। विदुर जी महाराजा धीराज धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। उद्योगम, संयमो, दाक्ष्यम, अप्रमादो, कारुण्यम, वाग्निष्ठुरा, मित्राणाम चा अनभियद्रोह, सप्तैतः समिधि श्रिया। श्रिया माने लक्ष्मी। ये 7 चीजें जिसके घर में होती हैं, जिसकी जिंदगी में होती है, उसके घर में लक्ष्मी का निवास होता है। और लक्ष्मी के 2 रूप होते हैं, ध्यान देना इस बात पर। एक तो धन भी लक्ष्मी है, और दूसरा तुम्हारी जो पत्नी है ये गृह लक्ष्मी है। और एक और तीसरा रूप है लक्ष्मी का, कि मन की जो शांति है वो लक्ष्मी का सबसे उच्च कोटि का स्वरूप है। जिसके घर में पूर्ण लक्ष्मी की कृपा है तो उसके घर में धन भी होगा, गृहस्थ के घर में, और शांति भी होगी। और उसकी जो पत्नी है वो गृह लक्ष्मी की तरह से घर का संचालन करती होगी,
टेंशन नहीं पैदा करती होगी। उद्योगम संयमो दाक्ष्यम, दाक्ष्यम का अर्थ है कुशलता हो, पारंगता हो, अपनी योग्यताओं में निखार लाइए, गुणों को विकसित कीजिए। हड्डी के मांस पुतले की कीमत नहीं है, इस शरीर में जो गुण हैं उनकी कीमत है। मानुष तेरा गुण बड़ा। अगर हमारे में संत का गुण न होता, सत्संग सुनाने का गुण न होता, तो क्या मुझे आप यहाँ बिठाते? क्या आप सामने आकर बैठते? नहीं। गुणवान बनो। शक्कर में मिठास का गुण है, इसलिए उसको चीनी कहा जाता है। शक्कर में मिठास का गुण है, इसलिए उसको चीनी कहा जाता है। और अगर मिठास का गुण निकाल दिया जाए तो उसको कोई शक्कर नहीं कहेगा। ऐसे मनुष्य में अगर मनुष्यता का गुण है तो ही इसे मनुष्य कहा जाता है। अगर मनुष्यता का गुण नहीं रहा तो इसको मनुष्य नहीं कहा जाएगा। मनुष्यता का गुण विकसित करो। गुणवान पति बनो, गुणवान पत्नी बनो, गुणवान गुरु बनो, गुणवान पुत्र बनो, गुणवान बेटी बनो। तुम्हारे ऊपर तुमको मानने वालों का गर्व होना चाहिए। तुम्हारे माता पिता कहें कि मेरी बेटी महान है, मेरा बेटा महान है, उनका गौरव ऊंचा कर दो। किसी गुरु के शिष्य बनो तो गुरु का गौरव ऊंचा करो। किसी के घर में बहू बनकर जाओ, सासू तुमको देखकर मुस्कुराए कि बहू क्या आई है, बिल्कुल देवी का रूप आई है। सासू को गर्व रहे कि मेरी बहू जैसी गांव में कोई दूसरी बहू नहीं है। ऐसी बहू बनो। ऐसी विशाल हृदय की सासू बनो कि तुम्हारी बहू अपनी मां को भूल जाए और तुम्हारे अंदर ही मां का रूप देखने लग जाए और कहे कि जो प्रेम हमको हमारी सासू से मिला वो मेरी सगी मां से भी नहीं मिला है। हमारी सासू बहुत गौरवशाली सासू है। ऐसी सासू बनो। उच्च कोटि के शिक्षक बनो, सुयोग्य डॉक्टर बनो, सुपर क्लास के संत बनो। अहरे गहरे नत्थु खैरे मत बनो। संत हो गए, बीड़ी पी रहे हैं, बीड़ी मत पीना। केवल प्रवचन से समाज को नहीं सिखाना है, आचरण से भी सिखाना है, खान पान से सिखाना है। एक सज्जन मेरे पास में लौंग लेकर आए तो मैंने फिर उनको वापस किया, ले जाओ। बोले आप खा लो। तुमने कहा मैं तो खाता ही नहीं हूँ। बोले तो सुपारी खा लो। मैंने कहा सुपारी तो छूता भी नहीं हूँ मैं। बोले इलायची खा लो। तो हमने कहा कुछ भी झंझट नहीं है, केवल रोटी दाल चावल, बस 4 में काम खत्म। तो बोले पान तमाकू। तो हमने कहा जो खाता हो उसका भी छुड़ा देता हूँ, मैं तो खाता ही नहीं। संत नशा व्यसन से मुक्त हो ताकि समाज के लोग उससे सीखें। नशा करने से शरीर का स्वास्थ्य खराब होता है, समय खराब होता है, पैसा खराब होता है। एक एक बूंद इकट्ठी करो तो घड़ा भर जाता है। छत्तीसगढ़ में एक हमारा भक्त है जिसका नाम है खगेंद्र साहू। रात में मैं जा रहा था तो मेरी गाड़ी को क्रॉस करके उसने गाड़ी आगे निकाली और आगे गाड़ी खड़ी कर दिया। तो उसकी गाड़ी में पीछे लिखा हुआ था महान गुरुदेव असंग साहेब।
तो मैंने कहा मेरा नाम कौन लिख दिया अपनी गाड़ी में? वो गाड़ी से उतरा और रोका, कहा रुकिए, चरण छुआ, कुछ पैसे भेंट दिया। तो हमने कहा खगेंद्र जी कहाँ जा रहे हो, मेरा नाम लिखा है। बोले आपकी कृपा से गाड़ी आई है। मैं नशा करता था, पुड़िया खाता था, पान खाता था, तम्बाकू खाता था, बीड़ी पीता था। आपका प्रवचन सुनकर सब छोड़ दिया और आपने कहा था पैसे कमाना सीखो, पैसे बचाना सीखो और बचे हुए पैसे से अच्छी गाड़ी लाओ, अच्छा मकान बनाओ, परिवार का अच्छा पालन पोषण करो, धर्म को बचाना सीखो, इंसान को बचाना सीखो। तो वही नशा का पैसा बचाकर गाड़ी लाया हूँ। तो आपके चरणों में नमन है कि आपकी कृपा से गाड़ी आई है। बोला 100 रुपये का नशा रोज कर लेता था, कभी कभी 150 का। 50,000 रुपये साल में बच गए। 3-4 साल में 2-2.5 लाख हो गए और ये गाड़ी ले आया। मैं आपसे भी कहूँगा, पैसा कमाना तो एक कला है, लेकिन पैसा बचाना उससे बड़ी कला है। और बचे हुए पैसे को सही खर्च करना ये सबसे बड़ी कला है। और पैसा कमाने में जितनी बुद्धि की जरूरत है, पैसा बचाने में उससे डबल बुद्धि की जरूरत है। और पैसा बचाने में जितनी बुद्धि लगती है, सही जगह पर पैसा खर्च करने के लिए उससे भी और डबल बुद्धि की जरूरत है। अन्यथा तुम्हारा कमाया हुआ पैसा ही तुमको बर्बाद कर देगा, तुम्हारा पतन कर देगा। पैसा कमाओ तो बचाओ। अपने परिवार को अच्छे कपड़े भी पहनाओ, अच्छा मकान बनाओ, अच्छी गाड़ी लाओ। कल हमारे पास में इस गांव के सरपंच राजेंद्र पटेल और 2-3 भक्त और आए थे, अशोक कुमार और एक यश कुमार। तो कहने लगे आपने जो कुंभ मेला उज्जैन में 10 एकड़ जमीन अलाट करवाई है, वो तो गाड़ियों से ही भर जाएगी, आदमी कहाँ बैठेंगे। बोले मेरे यहाँ ये जो प्रोग्राम चल रहा है 8-10 एकड़ में हो रहा है, 3 एकड़ में गाड़ियाँ खड़ी हैं। मैंने कहा मुझे तो एक भी गाड़ी नहीं दिखी। बोले आप गाड़ी देखने कहाँ जाते हो, आप तो इधर आते हो। मैं चाहता हूँ सत्संग में जब लोग आए तो अगर 5 एकड़ में श्रोता बैठे तो 30 एकड़ में उनकी गाड़ियां खड़ी हो, तब आनंद की बात है। हमारा कोई श्रोता पैदल ना आए, सब बढ़िया गाड़ियां से आए। सर्वे भवंत सुखिना, नशा व्यसन से मुक्त हो जाओ। धर्म की रक्षा के लिए पैसा खर्च करो, सत्संग कराने में पैसा खर्च करो। 8-10 लोगों ने प्रोग्राम बुक कराया है कि मेरे यहाँ आपका प्रोग्राम होना है, उसमें पैसा लगाओ। संकल्प ले लो कि गुरुदेव का प्रोग्राम हम ग्रामवासी मिलकर कराएंगे। आप मेरे नाम से संकल्प लो तो आपके खेत में 3-3, 5-5 कुंटल फसल ज़्यादा पैदा होगी, क्योंकि मेरा भी भाग्य उसमें जुड़ जाएगा, फसल ज़्यादा आएगी। संकल्प लो ऐसा। अभी श्योपुर कला जिले में एक भक्त है, बिजनेस करता है, तो बिजनेस में मेरे नाम को जोड़ता है, अपने आप जोड़ लेता है कि मेरे पार्टनर गुरुजी हैं। मैं तो जानता भी नहीं हूँ क्या करता है। तो कह रहा था 40 लाख का प्रॉफिट हुआ है, आपका नाम रखा हूँ। तो हमने कहा दिया तो कुछ नहीं। बोले दिया क्या, प्रॉफिट होने के बाद लालच आ गया इसलिए नहीं दिया। तो अगली बार फिर उसने कहा बिजनेस किया मैंने, तो मैं सोचा गुरुजी का नाम रखूंगा और प्रॉफिट होगा और देना पड़ेगा, दूंगा नहीं तो बात गलत है।
इसलिए उनका नाम नहीं रखता हूं, ऐसे करता हूं। तो बोले ऐसे किया तो 10 लाख का घाटा हुआ है। तो हमने कहा जब घाटा हुआ तो बताने आए हो, कुछ दान करो, संत सेवा के लिए भी दान करो, आश्रम निर्माण के लिए दान करो, टीवी अपने गांव में सत्संग प्रोग्राम कराने के लिए दान करो, कन्या के विवाह में दान करो, बहन कमजोर है तो बहन के सहयोग के लिए दान करो, गरीबों के लिए दान करो, धर्म की रक्षा करने के लिए दान करो, समय दान करो, श्रम दान करो, जरूरत पड़े तो रक्तदान भी करना, नेत्र दान भी करना, वस्त्र दान भी करना, अन्नदान भी करो। अन्नदान महादान है। और ज्ञान दान भी करो, जैसे मैं ज्ञान दान कर रहा हूं। और तो मैं कुछ नहीं दे रहा हूं, आपको ज्ञान दे रहा हूं। लेकिन ज्ञान दान भी तब कर रहा हूं जब इन ग्रामवासियों ने इतना बड़ा प्रबंध किया है। बिना प्रबंध के प्यास गादी ना हो तो बैठूंगा कहाँ? आपके बैठने का स्थान ना हो तो आप सुनेंगे कहाँ? तो ये ज्ञान दान के लिए ग्रामवासियों को सब कुछ दान करना पड़ा है। समय दान, धन दान, श्रम दान, सब करके अन्नदान, तब ये प्रोग्राम हो रहा है। और प्रोग्राम कराना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। ये बहुत बड़े पुण्य का काम है। इससे बहुत लोगों का कल्याण होता है। कितने लोगों का क्रोध शांत हुआ है, कितने लोगों की चिंता कम हुई है, कितने लोगों के दुख कम हुए हैं, और कितनी माताओं बहनों को जिंदगी जीने की हिम्मत मिली है। कितने लोग आत्महत्या करने को सोच रहे थे, अब जिंदगी जीने के लिए सोच रहे हैं। कितने लोग जिंदगी से निराश हो चुके थे कि अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, उनकी जिंदगी में फिर से शक्ति पैदा हो गई है। सत्संग जिंदगी भी देता है, सत्संग खुशियां भी देता है, सत्संग आनंद भी देता है, और सत्संग निराशा को खत्म करता है, सत्संग प्रसन्नता देता है। और सत्संग न मिले, अमेरिका में बहुत आत्महत्याएं होती हैं, हिंदुस्तान में उतनी आत्महत्याएं नहीं होती है। कभी आत्महत्या मत करना। कोई दुख हो सह लेना, अपमान हो उसके घूंट पी लेना। कभी तुम्हारे नाम पर कोई झूठा कलंक लगा दे, बिल्कुल मत घबराना। सूरज के ऊपर कितने बादल आ जाएं, कब तक सूरज को ढांकेंगे? एक दिन हवा की लहर आएगी, बादल उड़ेंगे, सूरज चमकेगा, झूठा कलंक धुलेगा। तुम चिंता मत करना, आत्महत्या मत करना, सफलतापूर्वक रहना। कभी किसी के शब्दों से चोट लग जाए, सासू ने कुछ कठोर कह दिया या बहू ने कुछ कड़े शब्द बोल दिए, तो भी आत्महत्या का चुनाव मत करना। और मैं ये भी कहूँगा, शब्द संभाल कर भी बोलना। शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव।